गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीयों की पराजय के क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेस ऑफ द डिफीट ऑफ इंडियंस। जब वह सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो सिकंदर ने जो वो राजाओं को जो वो हराते हुए कई सारे भारतीय राजाओं को हराते हुए कई सारे कबीलों से लड़ते हुए जो वो उनको पराजय करते हुए जो वो आगे बढ़ता चला गया। हालांकि उसको भी कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि वो एक के बाद एक जो वो कबीलों को जीतता हुआ चला गया, राजाओं को हराता हुआ चला गया। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है वैसे तो उसको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, लास्ट में उसको जो वो यूनान लौटना भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है, और बेबीलोन में ही जो वो सिकंदर की जो वो बुखार से मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में हमने पिछले पार्ट में जो वो डिस्कस वैसे कर चुके हैं। उस टाइम उसकी उम्र जो वो 33 वर्ष थी कुल। ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं क्या क्या हुआ था। देखिए, सिकंदर जो वो एक महान विजेताओं में से एक है। ठीक है, विश्व के महान विजेताओं में से एक है। तो उसका जो मतलब कि यूनान की एक रियासत थी मकदुनिया, उसके सम्राट फिलिप का वो पुत्र था। ठीक है, उसका जन्म जो वो 356 ईस्वी पहले हुआ था। ठीक है, तो उसने जो वो शिक्षा किससे प्राप्त की थी? अरस्तु से, एरिस्टोटल से जो वो शिक्षा प्राप्त की थी, जिसको जो वो बायोलॉजी का जो वो फादर भी कहा जाता है एरिस्टोटल को। तो उसी से जो वो मतलब कि वो यूनान के विख्यात एक विद्वान थे अरस्तु। ठीक है, उनसे ही जो वो उसने शिक्षा भी प्राप्त की थी। और बचपन में बहुत ही वीर था, वो निडर था, निपुण घुड़सवार भी था। ठीक है, और 20 वर्ष की आयु में उसकी पिता की मृत्यु हो गई और वो सिंहासन पर बैठ गया जल्दी ही 20 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो उसकी एक इच्छा थी कि विश्व विजेता बनकर बनना है। ठीक है, मतलब कि विश्व के इतिहास पर अपनी एक छाप छोड़नी है। ठीक है, तो वो एक उसकी इच्छा थी। तो उसने जो वो सिंहासन पर बैठते ही जो वो कई सारे राज्यों को जो वो जीत लिया, जैसे यूनान हो गया, ईरान हो गया। ठीक है, तुर्की हो गया, सीरिया, बेबीलोन और अफगानिस्तान। मतलब कि इनको जो वो विजित करके उसकी जो वो नजर कहाँ पे पड़ी? भारत पर। जो वो उसने योजना बनाई कि भारत को अब जीतना है। ठीक है, तो उसने भारत पर आक्रमण किया। तो अगर बोला जाए कि सॉरी, बीच में कॉल आ रही है। हाँ, यस। मैं कहाँ पर था कि उसने जो वो भारत पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 326 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आक्रमण किया तो उसने क्यों किया आक्रमण? ठीक है, इसके पीछे भी इतिहासकार जो वो कई कुछ उनके जो वो मतभेद हैं। जैसे कई बोलते हैं कि उसने जो वो अपार धन प्राप्त करने के लिए किया। ठीक है, और कई बोलते हैं कि विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए जो वो उसने किया। कई बोलते थे कि यूनानी संस्कृति का उसने प्रसार करने के लिए। ठीक है, उसने जो वो आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो वो उसने कहाँ पे आक्रमण किया? अष्टक राज्य पर आक्रमण किया। और अष्टक जो भी राजा था, ठीक है, राजा का नाम था अष्टक, तो उसी के नाम पर राज्य का नाम भी पड़ा अष्टक राज्य। ठीक है, तो उसको जो वो सिकंदर की सेनाओं ने जो वो मतलब कि वो लड़ता हुआ उस सिकंदर की सेनाओं के साथ शहीद हो गया। ठीक है, तो उसने जो वो बाद उसके बाद जो वो सिंधु नदी को पार किया। ठीक है, और कई सारे कबीलों को जो वो उसने पराजित किया। फिर जो वो सिंधु नदी को पार किया तो तक्षशिला पहुंचा। ठीक है, तक्षशिला पहुंचा तो उसने जो वो कई सारे वहां पे जो वो राजाओं को हराया। ठीक है, उसके बाद वो उसकी जो सेनाएं थी वो झेलम नदी के तट पर पहुंची। ठीक है, उस टाइम जो वो बारिश हो रही थी तो सिकंदर की सेनाओं को जो वो मतलब कि कठिन था थोड़ा सा नदी को पार करना। तो उसने जो वो साहस से काम लिया तो उससे 27 किलोमीटर दूर जाकर जो वो उसने 1100 सैनिकों सहित जो वो नदी को पार किया। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर की ओर जाकर। और पोरस के पुत्र को जो वो मतलब पोरस के पुत्र ने जब उसको रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन पोरस का पुत्र भी लास्ट में जो वो मतलब कि पराजय हुई, उसकी बंदी बना लिया गया उसको। तो उसके बाद उसने जो वो उनको भी हराया। ठीक है, फिर जो वो चिनाब नदी को उसने पार किया। चिनाब नदी को जैसे ही पार किया तो वो जो वो मगध की ओर बढ़ा। ठीक है, मगध की ओर बढ़ा। तो जब सिकंदर जो वो आगे बढ़ रहा था तो एक सांगला नामक स्थान पर जो वो कई सारे कबीलों, ठीक है, कठोई नाम का कबीला था कोई। ठीक है, कठोई नाम कबीले का ने जो वो उसका डटकर सामना किया। ठीक है, मतलब कि इतना डटकर सामना किया, इतना कठोर था वो मुकाबला कि सिकंदर को जो वो सहायता के लिए 5,000 सैनिक जो वो पोरस से मंगवाने पड़े थे। तो यहाँ से पता चलता है कि सिकंदर की जो सेनाएं थी वो थोड़ी थक थक जैसी गई थी। ठीक है, बाद में जो वो मतलब कि कठोई कबीले को भी उन्होंने वैसे पराजित कर लिया। लेकिन सिकंदर की सेनाएं जो वो ब्यास नदी के तट पर पहुंची। ठीक है, फिर कहा जाता है कि ब्यास नदी के तट पर जब पहुंची तो सिकंदर की सेनाओं ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसके पीछे भी कई सारे मतभेद है कि क्यों जो वो तो कई कहते हैं कि युद्धों से वो थक चुके थे।
ठीक है। कई कहते हैं कि वो मतलब कि मगध का जो साम्राज्य था वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए जो वो उनको जो वो इतना साहस नहीं हुआ कि उनसे लड़ पाए। ठीक है। या उनको घरों की याद सता रही थी, कई तो ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है। आप अगर ध्यान से जो वो उनको पढ़ेंगे तो आप जो वो एक आपके विचार खुद बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो वो उसको मतलब कि वहां से जो वो उसने वापसी शुरू की। ठीक है। तो वापस आते हुए भी उसने जो वो कई सारे कबीलों से, मलोई हो गया, शूद्रक हो गया, सीवी हो गया, तो इनसे जो वो कई सारे दो दो हाथ जो वो मतलब कि लड़ना पड़ा उनको। ठीक है। तो कबीलों से जो वो मतलब कि कई सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा उसको लौटती बार भी। ठीक है। और इसके अंदर जो वो यूनान भी नहीं पहुंच पाया, जहां से आया था वहां पर भी नहीं पहुंच पाया। और 323 ईस्वी पहले पूर्व में जो वो बेबीलोन में जो वो सिकंदर की बुखार से मृत्यु हुई। ठीक है। और उसकी आयु जो वो कितनी थी, 33 वर्ष जो वो उसकी आयु उस टाइम थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि भारतीयों की पराजय के क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण था, जैसे अंग्रेजों ने भी जो वो फूट डालो और शासन करो की नीति जो वो अपनाई थी। तो फूट डालो और शासन करो मतलब कि वहां पे एकता नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है। तो तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी था। सिकंदर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिकंदर के हाथों जो भारतीयों की पराजय के अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि राजनीतिक एकता का बहुत अभाव था। परस्पर आपस में लड़ते रहते थे, तो परस्पर फूट के कारण सिकंदर ने उन्हें पराजित करना बहुत सरल हो गया सिकंदर का। ठीक है। तो सिकंदर स्वयं को एक महान योद्धा और निपुण सेनापति भी था। बड़े बड़े साम्राज्य को सत विकसत करके रख दिया उसने। ठीक है। युद्ध कला में निपुण नहीं थे हमारे जो भारतीय राजा थे। ठीक है। इतने निपुण नहीं थे। जैसे भारतीय सेनाएं यद्यपि बहुत विशाल तो थी, लेकिन यूनानियों की तरह जो वो अनुशासन नहीं था। ये फिर से वही बात आ गई, अनुशासन नहीं था, संगठित नहीं थी। ठीक है। संगठन का अभाव था। तो चतुर्थ यूनानियों की युद्ध विधि भारतीयों से अधिक जो वो उत्तम थी। तो उनके तीव्र गति से घोड़ों के समक्ष जो वो भारतीयों के हाथी और मतलब कि विफल हो गए। ठीक है। हार गए। तो पांचवा युद्ध के समय जो वो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो भारतीयों के लिए जो वो हानि प्रद प्रमाणित हुई। तो इसका कारण यह था कि भारतीयों के जो भारी रथ थे वो दलदल में फंस गए, और जिसके कारण यूनानी सैनिक जो वो उन पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। तो यहाँ से एक मतलब कंक्लूजन यही निकलता है कि भारतीयों में जो वो एकता नहीं थी एक तो बिल्कुल भी। ठीक है। आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो यही जो वो मेन कारण बना। जैसे अंग्रेजों ने भी शासन किया तो वो उन्होंने भी यही नीति अपनाई बाद में। ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सिकंदर के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है। भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, हालांकि सिकंदर की मृत्यु होगी, लेकिन उस पे बाद भी जो वो क्या क्या प्रभाव पड़े, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। ओके। तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड हैव नाइस डे।